हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस जब चेंज करते हैं तो किस तरह से किया जाता है और इसे चेंज करने की क्या प्रक्रिया है। खासकर हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम आ रहे हैं और वो स्टूडेंट जो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले हैं या इंटर की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हिंदी से इंग्लिश कैसे किया जाए तो वो सीखें। तो आज हम बात करेंगे इस पैराग्राफ की जो मैंने हिंदी में लिखा है और इसे हमें इंग्लिश में चेंज करना है। बहुत आसान पैराग्राफ है और बड़े आराम से हमें इसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे और मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। गौर से आपको देखना है। वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष हमारा जीवन है। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वृक्ष। तो ट्रीज आर आवर लाइफ। वृक्ष हमारा जीवन, ट्रीज आर आवर लाइफ। अब बात कर दूसरा सेंटेंस, वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ गौर से देखो, सब्जेक्ट क्या हमारा हुए तो हम क्या लिखेंगे, दे। यानी वृक्ष प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। निर्जीव हो सजीव, प्लूरल है तो दे आएगा। अगर हम सिंगुलर होता वृक्ष के लिए हम इट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्योंकि हम वे यानी बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे तो हम दे लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, मैन वर्ब। मैन वर्ब कहाँ है, प्रदान करते हैं। वे प्रदान करते, प्रदान करने का मतलब होता है प्रोवाइड। तो ताहे तिये तेरा आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है तो हम क्या लिखेंगे, दे प्रोवाइड। वे प्रदान करते हैं तो इसका मतलब दे प्रोवाइड, वे प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, तो वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं। तो प्रदान क्या करते हैं, उपयोगी वस्तुएं। तो उपयोगी यानी यूजफुल और वस्तुएं यानी थिंग्स। तो थिंग्स की क्या की विशेषता है, यूजफुल। दे प्रोवाइड यूजफुल थिंग्स। वो उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं किसके लिए, हमारे जीवन के लिए। तो के लिए क्या लगाएंगे हम, प्रीपोजिशन फॉर। और हमारे जीवन अवर लिव्ड, लाइफ का प्लूरल होता है लिव्ड, फॉर अवर लिव्ड। तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। अब अगला सेंटेंस चलते हैं, वे हमें फल व फूल के अलावा अनेकों औषधियां प्रदान करते हैं। तो फिर से वही आता है, वे सब्जेक्ट क्या, दे। वे प्रदान करते हैं तो प्रदान करते हैं प्रोवाइड, प्रदान करते हैं वर्ब क्या लगी, दे प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करते हैं, वे हमें। तो किसे प्रोवाइड करते हैं, वे हमें प्रदान करते हैं। तो प्रदान करते हैं किसे, हमें। तो हमें के लिए क्या लिखेंगे, अस। दे प्रोवाइड अस, वे प्रदान करते हैं हमें। क्या प्रदान करते हैं, अनेकों औषधियां। तो अनेकों औषधियों के लिए क्या लगाओगे, मैनी मेडिसिन्स। क्या लगाएंगे, मेडिसिन्स, अनेकों औषधियां। अब हमारा आ रहा है के अलावा। के अलावा के लिए हम क्या लगाते हैं, बिसाइड्स। के अलावा के लिए क्या लगाएंगे, बिसाइड्स। फल व फूल, तो फल व फूल फ्रूट एंड फ्लावर। तो फ्रूट एंड फ्लावर्स। ध्यान रखना है, फ्रूट को प्लूरल नहीं लिखा जाता है, फ्रूट ही लिखा जाता है, इसे फ्रूट्स नहीं लिखा जाता है। क्लियर। अब आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, ज्यादातर दवाएं हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमें
प्राप्त होती हैं। तो हमें सब्जेक्ट है यानी हम यानी वी, प्राप्त होती हैं यानी प्राप्त होती है यानी प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करना यानी गेट। क्या प्राप्त करते हैं? ज्यादातर दवाएं। तो ज्यादातर के लिए क्या लगाएंगे? मोस्ट ऑफ। तो वी गेट मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ क्या? दवाएं, मेडिसिन। अब गौर से देखिए, वी गेट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन कहां से प्राप्त करते हैं? वृक्षों से, फ्रॉम द ट्रीज। तो वी गेट मोस्ट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द ट्रीज। अब आगे हम देखें, बहुत सारे फल हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो बीमार होने से यानी बीमारी से बचाते हैं, या बीमार होने से दोनों तरीके से बन सकता है। तो बहुत सारे फल बचाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे फल, यानी मैनी फ्रूट। बहुत सारे फल के लिए क्या लगाएंगे? मैनी फ्रूट। बचाते हैं सेब। सेब मीन्स बचाना। किसे बचाते हैं? हमें, यानी अस। काय से बचाते हैं? बीमार होने से। तो यहां क्या लगाएंगे? फ्रॉम फॉलिंग। तो बीमार होने को के लिए वर्ब लगाते हैं फॉल, फॉलिंग इल। यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैनी फ्रूट सेव अस फ्रॉम इलनेस, ऐसे भी लिख सकते हो, या फ्रॉम फॉलिंग इल यानी बीमार होने से, यानी बीमार पड़ने से बचाते हैं या बीमारी से बचाते हैं, एक ही बात है। आगे देखिए, इसके साथ ही, इसके साथ ही के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? along with, along with this। इसके साथ ही, along तो इसके साथ का होता है along with this। वृक्ष हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां देते हैं। वृक्ष देते हैं, ट्रीज। कौन देता है? ट्रीज। और देते हैं यानी गिव। किसे देते हैं? हमें, अस। ट्रीज गिव अस। क्या देते हैं? विभिन्न प्रकार की लकड़ियां। तो विभिन्न प्रकार के लिए क्या लिखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्लियर? तो क्या देते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड। ध्यान रखना है, वुड को प्लूरल नहीं लिखते हैं। वुड्स का मतलब, वुड को प्लूरल लिख लोगे तो वुड्स का मतलब जंगल होता है। वुड मीन्स लकड़ी होती है। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड। इसके साथ ही, साथ ही के लिए क्या लगा हुआ है? along with, along with यानी साथ ही। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष देते हैं, ट्रीज गिव। क्या देते हैं? जीवनदायिनी ऑक्सीजन। जीवनदायिनी, जीवनदायिनी के लिए क्या लगा हुए? लाइफ गिविंग। लाइफ, जीवनदायिनी का मतलब होता है लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, और इसके साथ जोड़ देंगे ऑक्सीजन, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। तो along with ट्रीज गिव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन किसे देते हैं? हमें, टू अस। क्लियर? अब अगला सेंटेंस, इस तरह वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इस तरह, तो इस तरह से के लिए क्या लगाओगे? 10। इस तरह या इस प्रकार से एक ही अर्थ होता है, तो 10, और यहां हम कॉमा लगाएंगे 10। वृक्ष उपयोगी होते हैं, ट्रीज आर यूजफुल।
काय के लिए उपयोगी हैं? हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ एक शब्द है बहुत, बहुत का मैंने नहीं लिखा है, लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर वेरी यूजफुल। यूजफुल से पहले वेरी लगा दें, वेरी यूजफुल। वेरी का प्रयोग हम यूजफुल से पहले कर देंगे, आर वेरी यूजफुल। काय के लिए? हमारे जीवन के लिए। फॉर अवर, वही आ गया, फॉर अवर लेज। तो आपने देखा हिंदी से जब इंग्लिश में हम चेंज करते हैं तो एक एक सेंटेंस को क्रम से रखते जाते हैं, एक के बाद दूसरा पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते चले जाओ और बहुत आसानी के साथ आप हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी मैं इसी तरह के पैराग्राफ को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करके आपको देता रहूँगा और सिखाता रहूँगा कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भेजें, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया चीज़ जानना है या और कुछ बताना है तो कमेंट जरूर भेजें। थैंक यू।